हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, यानी कि चैप्टर नंबर 3 है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और मैं बता दूं आपको, एमसीक्यू सीरीज के अंदर हर एक चैप्टर, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, हर एक चैप्टर के लाइन बाय लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, जिनसे कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और साथ में क्लास आप लोगों के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जो बोर्ड 2021 में 20 मार्क्स का कवर करेगा। तो अभी हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो ये चैप्टर आप देखो, 10 क्वेश्चन है, हार्डली क्लास 7-8 मिनट का टाइम लगेगा। और आप देखना आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, और ये 10 में से आपके स्कोर कितने आते हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आप पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू से लेके एंड तक, तो क्लास प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे क्लास आपको वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके चेक कर सकते हो। सिमिलरली अकाउंटेंसी में भी और बिजनेस स्टडीज में भी, इवन केस स्टडीज भी। ओके, चलो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। तो देखो, कुछ मैं आपको बात बता देता हूं जो बहुत बेसिक है। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम माइनस करते हैं डेप्रीशिएशन, ग्रॉस से नेट में आने के लिए हम प्लस करते हैं डेप्रीशिएशन। ये रूल्स है, मैंने आपको न्यूमेरिकल की वीडियो में बता भी रखा है। नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस करते हैं एनएफआईए, और डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस करते हैं एनएफआईए। एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस करते हैं एनआईटी, और एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस करते हैं एनआईटी। और नेशनल इनकम को हम लोग कहते हैं एनएनपी एफसी, और डोमेस्टिक इनकम को हम लोग कहते हैं एनडीपी एफसी। ध्यान रखना, ये नेशनल इनकम है और ये डोमेस्टिक इनकम है। तो नेशनल और डोमेस्टिक में जो डिफरेंस है वो सिर्फ क्लास डी और एन का है, यानी कि एनएफआई का डिफरेंस है। ओके, ये रहा ना, नेशनल और डोमेस्टिक में किसका डिफरेंस है, एनएफआई है। और एनएफआई क्या होता है क्लास, बाहर देश से हमने जो पैसा कमाया माइनस क्लास, हाँ मतलब कि बाहर देश वालों ने हमसे जो पैसा कमाया, हमने बाहर देश से 40 रुपए कमाया, उनको दे दिया 30 रुपए, 10 रुपए जो हमारा बचेगा वो हमारा एनएफआईए होगा, नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, चलो। तो अब इन्होंने क्लास बोला है, देखो हमको जो है दिया हुआ है जीडीपी एमपी, ये हमें निकालना है। गिवन क्या है क्लास, एनएनपी एफसी। तो मैं ये जो मैंने 3 फॉर्मूले क्लास आपको बताया, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा या, इससे हम क्लास क्या कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं इन 3 फॉर्मूलों का यूज कर कर। घड़ी की तरह चलना है क्लास, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है ना, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज चलना है। तो ग्रॉस से नेट में, तो यहाँ पे देखो क्लास घड़ी की तरह नेट से ग्रॉस में, ठीक है, नेट से ग्रॉस में पहला अल्फाबेट या तो ग्रॉस या नेट होगा, जी से ग्रॉस, एन से नेट। दूसरा अल्फाबेट या तो नेशनल होगा या डोमेस्टिक, डी से डोमेस्टिक, एन से नेशनल। तीसरा अल्फाबेट पी से प्रोडक्ट होता है हमेशा, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, और एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। तो ये नेट से ग्रॉस में आने के लिए आप किसी भी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बस मेरे से आंसर आपका मैच करना चाहिए। तो मैंने अपने चैप्टर में जिस तरीके से पढ़ा रखा है, मैं आपको उसी तरीके से सॉल्व करा रहा हूँ। तो नेट से ग्रॉस में आने के लिए क्लास हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे डेप्रीशिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक में आने के लिए क्लास हम माइनस करेंगे एनएफआई, ये रहा नेशनल से डोमेस्टिक में आने के लिए। और एफसी से एमपी में आने के लिए हम प्लस करेंगे एनआईटी, एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस करेंगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये फॉर्मूला बन गया, प्लस डेप माइनस एन एफ आई ए प्लस एन आई टी। तो प्लस डेप तो सब में है, माइनस एन एफ आई ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, प्लस एन आई टी सिर्फ यहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे है प्लस एन आई टी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है। तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि एन एन पी एफ सी में डेप्रिशिएशन ऐड कर दोगे तो वो ग्रॉस बन जाएगा, एन एफ आई ए माइनस करोगे तो वो डोमेस्टिक बन जाएगा। और क्लास अगर आपको दिया हुआ है क्या, एफ सी, तो एफसी में अगर आप एनआईटी ऐड करोगे तो वो एमपी बन जाएगा, यानी कि बन जाएगा जीडीपी एमपी। ऑप्शन नंबर सी जो है फर्स्ट का वो करेक्ट है। उसी तरीके से क्लास में है क्वेश्चन, इफ द फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड यानी फीफा, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड यानी फीफा इज इक्वल टू फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अगर आपने फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड बराबर है, यानी कि फीफा और फीटा दोनों बराबर है, तो एनएफआईए जीरो आएगा, क्योंकि एनएफआईए का जो फॉर्मूला है वो है फीफा माइनस फीटा, तो एनएफआईए आएगा जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से वैलिड नहीं है ये आपको बताना है। ओके, तो सुनो बात को। तो अगर एनएफआईए जीरो है तो जो नेशनल इनकम है और जो डोमेस्टिक इनकम है ये बराबर होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जो डिफरेंस होता है वो एनएफआईए का ही डिफरेंस होता है। तो नेशनल डोमेस्टिक अगर क्लास इक्वल है तो एनएफआईए जो होगा वो जीरो होगा। तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम जो है क्लास वो बराबर है यहाँ पे। तो यानी कि ये तो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट बोला है। एनडीपीएफसी
और आपको बताया क्लास मैंने कि आपको एनडीपीएफसी है, ये जीएनपीएफसी है, तो अंतर क्या है नेट का और ग्रॉस का। तो नेट में हम डैप ऐड कर देंगे तो ग्रॉस बन जाएगा, तो डैप ऐड कर ही रखा है। और यह है डोमेस्टिक का और नेशनल का। तो आपको पता है क्लास डोमेस्टिक और नेशनल में जो फर्क होता है वो होता है एनएफआई का, और एनएफआई यहाँ पे जीरो है। एनएफआई यहाँ पे जीरो है, तो इसका मतलब क्लास ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल बराबर है, उसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। भाई देखो, तुमको गिवन क्या है मुझे बताओ जरा, जीएनपीएफसी, और तुमको निकालना क्या है एनडीपीएफसी। आप किसी भी और तरीके से कर सकते हो, आपका तब भी आंसर सेम आएगा। डोमेस्टिक से नेशनल के लिए प्लस एनएफआई है, और एनएफआई आप सबको पता है जीरो है, तो अल्टीमेटली जीएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस डेप, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट है बी वाला। अगला है एनडीपीएफसी प्लस डेप इज इक्वल टू जीएनपीएमपी। तो अब ये यहाँ पे जीएनपीएमपी है और ये एफसी है, और एमपी और एफसी का जो डिफरेंस होता है एनआईटी, जो कि कहीं पे यहाँ पे गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो यानी कि सी गलत ऑप्शन है, नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट। तो वैलिड स्टेटमेंट कौन सा नहीं है, सी जो है वो वैलिड स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। Which of the following is not a component of operating surplus? आप सबको पता है कि नेशनल इनकम को निकालने के 3 मेथड होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मेथड से निकलता है जीडीपीएमपी, इनकम से निकलता है एनडीपीएफसी, और एक्सपेंडिचर से निकलता है क्लास वो भी जीडीपीएमपी। तो इनकम मेथड के क्लास कंपोनेंट 3 होते हैं, और सबसे पहला होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा मिक्स इनकम। और ये जो ऑपरेटिंग सरप्लस है उसके अंदर आता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। तो ये तीनों ऑपरेटिंग का पार्ट है, लेकिन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट नहीं है। एनडीपीएफसी निकालने के लिए उसका यूज किया जाता है भाई इनकम मेथड। तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है इसका। इन विच द फॉलोइंग, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम? बच्चों देखो, मैं आपको बताता हूं, डोमेस्टिक इनकम अच्छे से समझना, बार बार क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आ रहा है, यानी कि एनडीपीएफसी, नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी। तो मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में जो फर्क रहता है डिफरेंस, वो एनएफआईए का रहता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर एनएफआईए जीरो हो जाए तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों बराबर हो जाएंगे। और एनएफआईए जीरो क्लास कब होगा, एनएफआईए जीरो कब होगा क्लास, जब बाहर देश से हमारा कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही नहीं होगा, यानी कि क्लोज इकोनॉमी। मैं आपको बता दूं क्लास की, क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पर हम लोगों का एक्सटर्नल सेक्टर नहीं होता है। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो यानी कि मैं आपको बता दूं कि एक्सटर्नल सेक्टर जो होता है, चार तरह के सेक्टर होते हैं। हाउस होल्ड, जहाँ पे हम लोग आप लोग रहते हैं, कंज्यूमर्स। दूसरा होता है फर्म्स, जहाँ पे कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं। तीसरा होता है क्लास गवर्नमेंट, जहाँ पे सरकार। चौथा होता है एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि अब्रॉड। तो अगर क्लोज इकोनॉमी है तो हमारे यहाँ पे क्लास एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉसिबल ही नहीं है, हमारी इकोनॉमी बंद है, क्लोज है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब नहीं होगा तो एनएफआईए जो होगा वो जीरो होगा, बाहर से कोई इनकम नहीं आएगी ना ही जाएगी। तो इस सिचुएशन में डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम जो है वो बराबर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है फोर्थ का वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इफ नेट नेशनल प्रोडक्ट इज गिवन एट मार्केट प्राइस, वी डैश इनडायरेक्ट टैक्स एंड डैश सब्सिडीज टू गेट नेशनल इनकम। भैया मुझे निकालना क्या है एनएनपीएफसी, और गिवन क्या है क्लास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि एनडीपीएमपी। प्लस एक सेकंड, नेशनल प्रोडक्ट है तो एनएनपीएमपी। तो मेरे पास गिवन जो है वो एनएनपीएमपी है, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, गेट क्या पाना है मुझे, नेशनल इनकम। और सबको पता होना चाहिए नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी। तो एन से एन सेम है, एन से एन सेम है, पी से पी सेम है, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी। तो माइनस एनआईटी, और तो और जो एनआईटी का फॉर्मूला होता है वो होता है आईटी माइनस सब्सिडीज। तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज। तो ये जो आईटी है वो होगा माइनस, और जो सब्सिडी होगा वो प्लस होगा। तो आप चेक कर लो कहाँ पे ऑप्शन में पहले सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट है और फिर एडिशन है। तो ऑप्शन में सी जो है वो करेक्ट है। तो इस तरीके से क्लास देख लेना, आप बताना कि मुझे आपको कैसा लग रहा है, ये सीरीज कंटिन्यू करने चाहिए, नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आपको। और एक लाइक जरूर करना है क्लास, अगर आप कुछ सीख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, अगर मेरी मेहनत आप लोगों को 1% भी फायदा पहुंचाती है, तो प्लीज मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मेरे को लाइक करें क्लास, मेरी वीडियो को लाइक करें, और अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने दोस्त हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। ओके, चलो 6 क्वेश्चन का आंसर दो और कमेंट करके बताना जरूर स्कोर कितना आया। एनडीपीएफसी इज लेस देन नेशनल इनकम। बच्चों मेरी बात सुनना, एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम, और एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम। इसके अंदर एनएफआईए होता है और इसके अंदर एनएफआईए नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि जो नेशनल इनकम है उसके अंदर बाहर की इनकम को लिया जाता है, डोमेस्टिक इनकम में देश के अंदर की ही इनकम को लिया जाता है। तो एनडीपीएफसी इज लेस, एनडीपीएफसी लेस है यानी कि नेशनल इनकम ज्यादा है। तो ये ज्यादा कब होगा, जब आपका एनएफआईए पॉजिटिव होगा, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर पॉजिटिव है तो नेशनल इनकम जो है वो हमेशा ज्यादा होगा। और अगर नेगेटिव है तो नेशनल इनकम कम होगा, डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होगा। तो यानी कि 6th क्वेश्चन का
ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। उम्मीद है आपने भी सही ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा। तो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम यानी कि NNPFC, ठीक है, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज 200 करोड़ एंड नेशनल इनकम डोमेस्टिक फैक्टर इनकम तो NDP है, ठीक है, NDP है, डोमेस्टिक है ना, नेशनल नहीं है। और नेशनल इनकम जो दिया हुआ है 190 दिया हुआ है। तो व्हाट विल बी द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो डोमेस्टिक इनकम जो है वो 200 है, नेशनल इनकम 190 है। तो आप प्लीज जो प्लस में मत कर देना, माइनस में करना, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर नेशनल इनकम जो है वो ज्यादा है, डोमेस्टिक कम है, तो NFI माइनस में आएगा। नहीं तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो लाइक NDPFC और NNPFC। तो NN सेम है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए आता है माइनस NFI है, ठीक है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस NFI है, और बाकी सब कुछ सेम है, तो आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो यहाँ पे। और अगर बच्चे क्लास कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, NNPFC दिया हुआ है और NDPFC निकालना है तो भी ठीक है, ये प्लस NFI होगा। तो ये आपको दिया हुआ है 190, एक सेकेंड सॉरी, ये आपको दिया हुआ 190 और ये दिया हुआ है क्लास 200 प्लस NFI है। तो 200 उधर भेज दोगे तो NFI आ जाएगा माइनस का 10। NFI जो आएगा वो आएगा माइनस का 10, ये आएगा NFI। आप यहाँ भी कर सकते हो, NNPFC जो दिया हुआ 190 दिया हुआ है, NDPFC दिया हुआ 200 माइनस NFI है। तो आप NFI को उधर भेज दो, 200 को इधर भेज दो, तब भी NFI जो है वो माइनस का 10 ही आएगा, क्योंकि डोमेस्टिक ज़्यादा है और नेशनल कम है, तो जो डिफरेंस है वो NFI है और वो फिगर नेगेटिव का है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू, तो बहुत ही सिंपल है क्लास, NNPFC इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्लास NDPFC, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डी से एन में आने के लिए प्लस करोगे NFI, तो जहाँ पे आपको ये मिल जाए फॉर्मूला, एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो हर जगह है, लेकिन प्लस तो आपने इसको इसको काउंट करना है, इसको नहीं लेना है, तो ऑप्सी माइनस वैसे ही गलत हो गया, और प्लस करना है NFI है, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये भी गलत है, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड ये सही है। खाली फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड नहीं लेना है, हमें नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड लेना है। एट्थ क्वेश्चन का ये बी ऑप्शन करेक्ट है। सॉल्व करो फटाफट, वीडियो पॉज करो, मुझे आंसर बताओ क्या होगा। आपको जो निकालना है वो निकालना है GNPMP और गिवन क्या है GDPFC। जी से जी सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFI है, P से P सेम है, FC से MP में आने के लिए प्लस करोगे NIT, FC से MP में प्लस NIT। तो ये जो GDPFC है वो आपको दिया हुआ है 3000 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बच्चों यहाँ पे गलती मोस्टली बच्चे कर देंगे, ये फ्रॉम नहीं लिखा है, टू लिखा है, तो टू का मतलब साइन को चेंज कर देना। अगर ये 200 है तो ये हो जाएगा माइनस का 200 प्लस NIT। अब NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स 420 माइनस सब्सिडीज 240। तो जल्दी से इसे सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आपका आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो ये 3000 है, 3000 में से घटा दोगे आप कितना 200, तो आएगा 2800, प्लस करोगे आप 420 और माइनस कर दोगे 240, 2980 ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से बेसिक 1 1 मार्क क्वेश्चन आप बना सकते हो। ये आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको निकालना है नेशनल इनकम यानी कि NNPFC, जो गिवन है वो दिया हुआ है NDPFC। तो आपको फटाफट मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, और कमेंट करके स्कोर जरूर बताना। क्लास में दोबारा बोल रहा हूँ, क्लास आपकी सिर्फ एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और मेहनत करने के लिए। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने क्लासमेट्स के अंदर शेयर जरूर करना, जो भी आपके क्लासमेट्स है, कि भैया यहाँ पे आपको अकाउंट, इको और BST का पूरा सिलेबस मिलेगा कंप्लीट। आपको एक अक्षर का भी ना स्कूल ना ट्यूशन कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ये मेरा वादा। और ये आप भी बोलोगे जैसे ही क्लास और जी वीडियोस अपलोड होती चली जाएंगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखो, ऑलरेडी अकाउंट्स का सिलेबस, इको का, BST का पूरा कंप्लीट है। आप वीडियोस को देखो, जो समस्या जो दिक्कत परेशानी हो आप मुझे बता सकते हो, सारी वीडियोस आएंगी। और इन्फॉर्मेशन मेन जो CBSE की इन्फॉर्मेशन जितनी भी है, क्लास डेट शीट से लेकर रिजल्ट तक, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सबसे पहले मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। पर चला मैंने वीडियो बना दिया और आपके पास पहुंची नहीं, तो अब इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। एन से एन सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस NFI है, PP सेम है, FC सब कुछ सेम है। तो एग्जामिनेशन में ऐसे लाइन मत करना, तो ये टीचर को लगेगा बच्चे ने फॉर्मूला याद किया है, तो अच्छी बात है, आप फॉर्मूला खुद बनाना सीख जाते हो। और डिटेल में पढ़ना नेशनल इनकम तो क्लास आप देखो प्लेलिस्ट के अंदर जाके, मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहां से भी देख लेना। तो बताओ कितना NDPFC, ये 1000 है। आपको निकालना क्या है, NFI जो है वो माइनस का 5 है, ठीक है, NFI माइनस का 5 है, तो ये 995 आ गया आपका नेशनल इनकम, ठीक है। तो
ये आपका करेक्ट। ओके, तो वीडियो को क्लास बताना कमेंट करके कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास आगे कंटिन्यू करें, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।